स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चली होगी। यह वीडियो बहुत लंबे समय बाद आ रहा है। लगातार आपको आने वाले समय में वीडियोस मिलने प्रारंभ होंगे। आपको ज्ञात है कि इस चैनल पर जो 100% सही चीज़ें होती हैं वही चीज़ें बताई जाती हैं। किसी को खुश करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जाती है जो गलत हो, भ्रामक हो और आपको क्षणिक मात्र की खुशी दे। और आगे चलकर मेरी बातें देखिए कड़वी होती हैं लेकिन यथार्थ होती हैं, सत्य होती हैं। यूपीपीएससी आर ओ के आंसर की हो उसकी 100% इन्फॉर्मेशन जो कट ऑफ बताया, डंके की चोट पे मेरी कट ऑफ सही हुई। इसके अलावा डंके की चोट पे 55 जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग की कट ऑफ डंके की चोट पर सही हुई। फूड एनालिस्ट की डंके की चोट पर सही हुई। तो जो चीज़ें बताते हैं वो पूरी तरीके से तथ्यों पर और वास्तविकता पर आधारित होती है। जिनको वीडियो पसंद आएगा, जो वास्तविकता सुनना चाहते हैं, उनको वीडियो अवश्य पसंद आएगा और वीडियो को शेयर अवश्य कर देना जिससे कि आपकी वास्तविक दोस्तों को लाभ मिले, जिससे आप भ्रमित ना हो, अपने मूल लक्ष्यों के प्रति आप लगातार सतत रूप से बिना किसी अड़चन के अग्रसर हो सके। सबसे पहले डंके की चोट पे कॉपी पेस्ट भी अब खबरें की जाएंगी टेलीग्राम पे, इसलिए मैं बोलता हूँ जुड़ जाओ टेलीग्राम पे। लगातार आपको इन्फॉर्मेशन, तमाम आपकी स्टडी करियर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाया दी जाता है। प्रयास होता है कि सही और सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाए। यूपी प्लस सी से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का विज्ञापन लगभग 40,000 से अधिक पदों पर ऑफिशियल विज्ञापन पाठ्यक्रम प्रकाशित हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि 600 रुपया इसमें आपकी जो है शुल्क लगेगा, एग्जामिनेशन शुल्क। इसमें होमगार्ड्स के जनपदवार विवरण और जो एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरा विज्ञापन टेलीग्राम पर उपलब्ध है। इसके अलावा 1232 सीटें आगरा, फिरोजाबाद, तमाम ऐसी आप देखोगे तो 300-400 सीटें, 250 सीटें, इस प्रकार से सीटें आपकी लगभग हर जनपदों में उपलब्ध है। आरक्षित वर्ग की तमाम, अनुसूचित जाति, ओबीसी आदि की तमाम पाठ्यक्रम में आप देख सकते हो 100 मार्क्स के आपके जो है 2 घंटे का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज की सिर्फ इसमें पेपर होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ इसके तैयारी को लेकर, एक और महत्वपूर्ण चीज़, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं पूरे एग्जाम के सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग, बहुत बेस्ट जो आपकी प्रैक्टिस सेट, आपकी एग्जाम अग्रवाल कार्ड की बुक है, यानी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से 10 इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें 100% अपडेटेड सिलेबस प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग है। पाठ्यक्रम पूरी तरीके से, प्रिंटिंग क्वालिटी, इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद तुरंत इसके नीचे आपको, इसके नीचे जो है इसमें आपको आंसर की और तमाम पूरी तरीके से तथ्यों का बेहतरीन स्वरूप देखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कि या फिर किसी भी नज़दीकी पुस्तक की दुकानों से आप आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पीईटी की रिवाइज्ड आंसर की प्रकाशित की है। ये डंके की चोट पर मैंने जो कहा वही हुआ, आपको पहले ही बताते गया था कि आंसर की बहुत जल्द प्रकाशित होगी और पीईटी की जो है आप देख सकते हो ऑफिशियली आंसर की प्रकाशित हो गई है। मैं पुनः बोल दूँ, जिनके भी 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट शाम और 6 की सेकंड शिफ्ट वाले जो भी छात्र हैं उनको लाभ मिलेगा, और 7 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वाले छात्रों को नुकसान होगा। इसके अलावा पीईटी की जो आपकी रिजल्ट है डंके की चोट पर, मैं पुनः बोल रहा हूँ, सब कुछ सही रहा तो सैटरडे यानी शनिवार को या फिर अगले सप्ताह शुरुआत में ही आपके रिजल्ट प्रकाशित होने की सर्वाधिक संभावना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ और आपको बता दी जाए, जैसे ही आपके रिजल्ट प्रकाशित होंगे, लगातार युद्ध स्तर पर आयोग विज्ञापन जारी करेगा, जिसमें युद्ध स्तर पर तमाम परीक्षाओं को आयोग सतत रूप से कंडक्ट कराएगा। 2026 में भर्तियों की तेज गति और भी बहुत दुगुनी तेजी से भर्तियाँ पूर्ण होंगी, क्योंकि 2027 शुरुआत में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर भर्तियाँ होंगी। अगर आपको लग रहा है कि भर्तियां अभी बहुत तेज गति से हो रही है, आयोग बेहतरीन कार्य कर रहा है, तो ये मान कर चलिए इससे भी ज़्यादा तेज गति आपको अगले वर्ष देखने को मिलेगी, यानी जनवरी से। लेखपाल का विज्ञापन, मैं पुनः बोला हूँ, दिसंबर में सर्वाधिक उम्मीदें लेखपाल का 8,000 पदों पर विज्ञापन प्रकाशित होगा। ये बातें आप मेरी नोट करना। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट आर के विज्ञापन के बारे में बता दूं, सब कुछ सही रहा तो इसका विज्ञापन दिसंबर माह में देखने को मिलेगा। इसकी परीक्षाएं बहुत तेज गति से पूर्ण होंगी, 6 माह में पूरी भर्ती प्रक्रिया आपकी संपन्न हो जाएगी। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी में एजीटीए की फाइनल कट ऑफ के बारे में बता दूं, एजीटीए की स्पष्ट रूप से फाइनल जो आपके रिजल्ट होंगे आपको उसी से मतलब है, डीबी में जाने से मतलब नहीं है। और जो मैंने चीज़ें इलाहाबाद हाईकोर्ट के, इसके अलावा यूपीपीएससी आर के पीसीएस की 55 जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग की कट ऑफ हो, आर की कट ऑफ हो, तमाम मेरी कट ऑफ सही हुई। उसी के आधार पर आप देख सकते हो कि फूड एनालिस्ट की, अगर आपकी एजीटी, मैं पुनः बोल रहा हूँ, एजीटी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बीपीओ से पहले एजीटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की संभावना है। और मैं पुनः बोल दूँ कि यह मानकर चलिए एजीटी से पहले वीपीओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एजीटी का थोड़ा बाद में होना संभावित है। एजीटी में जिनके भी 52 से 55 नंबर के आसपास हैं जनरल कैटेगरी में, इसके अलावा लगभग 48 से 52 के आसपास ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, लगभग जो है एससी कैटेगरीज वाले छात्र लगभग 34 से 37, लगभग आपकी एसटी कैटेगरी के छात्र जो है
वो 30 नंबर। एसटी कैटेगरी के छात्र तो लगभग होंगे 8-10 नंबर भी होंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी का मैंने बता दिया 30 से 35 नंबर के आसपास। फीमेल भी लगभग 30 से 35 नंबर हैं तो आपके चांसेस बन जाएंगे। बहुत जल्द आपके ये मान के चलिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि के बाद तमाम आपके रिजल्ट का क्रम जो है वो मार्च और अप्रैल तक संभावना है प्रकाशित होगा। 55 नंबर जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट के बाद मैं पुनः बोल रहा हूँ पूरी ताकत झोंक दो, जिनके भी जितने मार्क्स हैं सब लोग टाइपिंग करो, लेकिन सबसे ज़्यादा छात्र तो जनरल में 55 नंबर जूनियर असिस्टेंट में जनरल में जिनके भी लगभग 64 से 66। इसके अलावा ओबीसी में और आपके ईडब्ल्यूएस में ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर आपके 62 से 65 हैं, 62 से 65। इसके अलावा SC ST की बात करें तो SC में लगभग आपके जो है 53 से 80 में 53 से 56 के आसपास नंबर है और ST में लगभग यही 48 से 50। फीमेल्स भी लगभग ये मान के चलो कि 54 से 58 फीमेल्स। तो आप पूरी तरीके से तैयारी पूरी ताकत लगा दो, फाइनल मेरिट लिस्ट में होने की संभावनाएं प्रबल हैं। अब आप सोचोगे कि यह जूनियर असिस्टेंट में इतनी कट ऑफ आपको ज़्यादा लग रहा होगा। बच्चे ऐसे ऐसे स्कोर किए हैं 70, 69, 67। तमाम पीसीएस में RO में जिन बच्चों का चयन नहीं हुआ है पूरी ताकत बच्चे झोंक दिए हैं। जिनको उम्मीद थी कि 90,000 60,000 अधिकतम 60,000 बच्चे पास होंगे, लेकिन 90,000 बच्चे पास हुए। सोचो सीटें कितनी हैं आपकी, लगभग 5,5300 के आसपास सीटें बची। शेष उसमें से भी सीटें लगभग 500-600 लगभग 1,000 सीटें खाली जाएंगी। जितने भी 12-62 वाले बच्चे हैं सभी जो आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। जो भी जहाँ पे भी चयनित है बिहार शिक्षक भर्ती में जो भी छात्र हैं तमाम बच्चे आएंगे। कहीं कोई भी DB स्किप से कोई भी 10% फायदा नहीं होगा। मैं पुनः बोल रहा हूँ, अगर आपके 42-44 नंबर भी हैं तो आप टाइपिंग करो, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस भी होगा। और क्या पता कि आगे चलकर टाइपिंग में बच्चे फेल हो जाएं, मैटर हार्ड मिले तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिल सकता है, संभावना है कि कट ऑफ कम भी जाए। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है वो मैंने आपको बता दिया। जो चीज़ें हकीकत होती हैं वास्तविकता के आधार पर होती है, तथ्यों को सर्वे के आधार पर वही चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी आप चेक कर लेना। इलाहाबाद हाईकोर्ट RO के बारे में बता दिया। पीसीएस का विज्ञापन फरवरी 2026 में देखने को मिल सकता है, फरवरी मार्च तक आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लेखपाल ASO का विज्ञापन मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले लेखपाल, इसके बाद तमाम ASO लोअर पीसीएस की विज्ञापन प्रकाशित होंगे। फूड एनालिस्ट का जो है और ड्रग एनालिस्ट का रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को फाइनल मेरिट लिस्ट मिल सकती है। इसके अलावा TGT की PGT की तमाम परीक्षाएं जो अभी आपको आगामी बहुत अल्प अवधि में देखने को मिलेगा और पूरा कार्यक्रम सहित तमाम परीक्षाओं को आयोग सुचारू रूप से शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा तमाम भर्ती प्रक्रियाओं को संपन्न करा लिया जाएगा। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।